यहाँ है और ट्रेन चल गया। क्या हुआ, गेट खोला नहीं क्या? मतलब गलत ट्रेन। पानी की बोतल अभी ही दे दी जा रही है। पता था कि पल्पी जो है ना अपनी वडोदरा में ही मिलेगी। ट्रेन नंबर 22,210 न्यू दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, जिसको लॉन्च किया गया था 20 मार्च 2012 को और करेंटली इंडिया की ये फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर करती है मात्र 3 स्टॉप के साथ। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स। तो अभी अराइवल के टाइम देखा ना, जो अपनी मुंबई दुरंतो है इसमें पूरी लिवरी दुरंतो वाली ही है। नहीं तो आजकल क्या होता है, दुरंतो एक्सप्रेस में रेड एलएचबी कोच घुसा दिए जाते हैं, वो चीज नहीं है। पूरी जो लिवरी है ना पूरी दुरंतो वाली है। देख के ना भाई साहब मजा आ गया। आज इस मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में अपन लोग ट्रेवल करने वाले हैं AC 3 टायर में और अपना कोच है B1, पीछे देख रहे हो ना। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये आ चुके हैं अपन लोग अपने कोच में। सीट दिखाते हैं आपको, ये रही बस गेट से घुसते ही साथ 2 नंबर सीट है अपनी, ठीक है। मिडिल बर्थ है। आज तो भाई साहब फंस गए। तो निर्धारित समय से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आपको अब टाइमिंग्स बताते हैं इस दुरंतो एक्सप्रेस की। तो ट्यूसडे और सैटरडे को चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात में 10:10 पे और नेक्स्ट डे 3:50 में दोपहर में अपन पहुंच जाएंगे मुंबई सेंट्रल। और भी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करने वाली है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो चलिए आपको स्किप दिखाते हैं। सामने ये खड़ी हुई थी दक्षिण एक्सप्रेस। तो इस दुरंतो एक्सप्रेस का हम आपको 3rd AC का फेयर बताते हैं। इसमें आज अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक का इसका आपको फेयर पड़ेगा 2500 और डायनेमिक फेयर लगता है तो वैसे प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। और इसी 2500 में अपना केटरिंग चार्ज भी इंक्लूड है, क्योंकि इस दुरंतो एक्सप्रेस में आप केटरिंग सर्विसेज वापस से चालू हो गई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लंच करेगा सर, वेज नॉन वेज? फूड स्टार्ट कर देंगे। हाँ फूड स्टार्ट। लंच करेगा सर, वेज नॉन वेज? नॉन वेज में क्या होगा? नॉन वेज ये चिकन लेगा सर, सिर्फ चिकन। चिकन लेगा, दाल चावल राइस पराठा सब्जी। पराठा कितना रहेगा उसमें? उसमें 2 रहते हैं। 2 पराठा। वेज क्या वेज? हाँ वेज। अच्छा, तो कल का ये अभी से आप लिख के ले जा रहे हैं। साथ ही में ट्रेन चलने के साथ सभी पैसेंजर्स को जो है पानी की बोतल अभी ही दे दी जा रही है, जो कि 24 घंटे में एक दी जाती है ना प्रीमियम ट्रेन में, वही। और अपन को भी 1 लीटर की अपनी एक बोतल मिल गई है। अभी बज रहा है रात का 12, सभी पैसेंजर्स सो चुके हैं और बस अपनी देखो लाइट भी बंद है, आगे साइड की लाइट जल रही है बस। और पहला स्टॉप आएगा अपना रात का 3:40 पे कोटा। किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी के बाद ये आ चुके हैं अभी अपन अपने पहले स्टॉप पे कोटा जंक्शन। और कोटा जंक्शन पे 3 लाइन आकर मिलती है, कोटा बीना लाइन, कोटा चित्तौड़गढ़ और न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन। अपनी मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और सर्दी भाई साहब बहुत तगड़ी हो रही है ना, चिल्ड हो गए बिल्कुल। हाथ अभी जो गेट पे खड़े हुए थे ना अराइवल के टाइम पे गेट पकड़े हुए थे और ऐसा चिल्ड था ना कि एकदम हाथ जम गया। तो साथ में मोनू भाई है भाई साहब, मोनू भाई धीमे से कैमरा बाहर निकाल रहा है। बहुत तगड़ी ठंडक। चलते हैं चाय वाय लेते हैं कुछ,
पी जाए। चाय लेते हैं, गर्मा गर्म होगी भाई साहब, तगड़ी सर्दी हो रही है। ये बता रहे हैं अदरक वगैरह है, देखते हैं। तो चाय पी के देखी, बहुत बढ़िया स्वाद लगा यार चाय का, गर्मा गर्म सुबह सुबह, वो भी अदरक वाली चाय मिल जाए और क्या चाहिए यार, सही में मजा आ गया। तो ये एक्सप्रेस फूड सर्विस नाम का स्टॉल मिल जाएगा, यहाँ पर बढ़िया चाय मिल जाएगी आपको अदरक वाली। यहाँ पर जो है एक पैसेंजर चढ़ गया और गेट खोला नहीं, पर कहाँ का है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। और ट्रेन चल गया क्या, वो गेट खोला नहीं क्या? नहीं है मेरे क्या वॉलेट हैं? अरे बहुत देर से खड़ी है ट्रेन तो। या मैं उधर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, मेरे को प्लेटफॉर्म मालूम नहीं चला। अरे यार चलो। जाएगी ना? हाँ हाँ तो 4 बजे का टाइम था ना? हाँ? 4 बजे का टाइम था ना? हाँ तो 4 बज गया ना, 3:50 पे निकलने का समय है इसका। अच्छा हाँ तो आपका क्या रिजर्वेशन है इसी में? हाँ है ना। अच्छा किस कोच में है? B1। अच्छा तो B1 तो गेट खुला हुआ था, आ जाते पीछे हम लोग। मेरे क्या वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था ही था। अच्छा उस साइड, हाँ। उसका प्लेटफॉर्म चेंज किया। तो मैं देखा 4 में टाइम दिखा रहा था, फिर अच्छा गाड़ी लगी हुई देखा था इधर से, अच्छा तो दौड़ते हुए आया। वही है, थोड़ा जल्दी आना चाहिए ट्रेन के मामले में। अब ये क्या दुरंतो जैसी गाड़ी रुकती नहीं है ज्यादा, जो लिमिटेड जितना स्टॉप है उतना ही रुकती है ना। चलिए चले, ये है B1 वाला डिब्बा। सुबह सुबह का टाइम है, सभी कोचेस के गेट बंद थे और अभी आपने देखा ना, एक जो पैसेंजर था ना, हम लोगों ने पीछे से देखा भाई सब गेट पे लटका हुआ था। वो गेट जो था वो अंदर से लॉक था, किसी ने गेट तो खोला नहीं, कोई भी जग तो रहा नहीं है। हमने वहां से देखा, इसलिए हाल क्या दौड़ के आए, उसके बाद गेट खोला, तब जाके वो पैसेंजर अंदर आया। मतलब ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म से चल गई है, स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन और पैसेंजर टंगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि उनको गलतफहमी थी कि ट्रेन आएगी थोड़ा सा लेट, टाइमिंग कंफर्म नहीं थी। उसके हाल क्या उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया, दौड़ भाग के ट्रेन पकड़ी, ये समस्या हो गई। ये कितना खतरनाक और रिस्की था, समझ रहे हो ना? अगला आदमी गेट पे लटका हुआ है, ट्रेन चल रही है, हम तो पीछे से देखा और बस दौड़े आए इधर के लिए। हाल क्या, कौन सी ट्रेन में है? ट्रेन नंबर 19020 हावड़ा बांद्रा। अरे यार ये भाई मुंबई दुरंतो है, ये मुंबई दुरंतो है। अब गलत ट्रेन में बैठे, ये रतलाम से पहले नहीं रुकेगी। अभी ट्रेन तो बीच में रुकेगी नहीं, अब सीधा रुकेगी रतलाम। क्या करना है? वैसे ये भी ट्रेन मुंबई ही जाती है, इनको वडोदरा जाना है। अब जाना है वडोदरा। अब मेन बात ये है ना, उसमें और इसमें अंतर आ गया ना, इसमें और उसमें अंतर आ गया ना। वडोदरा में इसका हॉल्ट है ना, ट्रेन का हॉल्ट है, लेकिन गलत आपको पकड़ा गया, तो फाइन ना देना। रतलाम या फिर उससे पहले अगर ये कहीं रुकती है ना, तो उस ट्रेन का भी स्टॉप चेक कर लो आप, रतलाम से पहले कहाँ पर है। अगर ये कहीं रुक जाए तो वहाँ उतर जाना। वो जो भैया टंगे हुए थे ना गेट पे, अभी वो आए अंदर, पहले बोलते हैं B1 कोच का रिजर्वेशन है। जब सीट चेक करी तो पता चला हावड़ा बांद्रा एक्सप्रेस में उनका रिजर्वेशन निकला। तो वो चल रही है इसके पीछे, इसका स्टॉप नहीं है अब रतलाम से पहले। तो बड़ी समस्या हो गई, उनसे बोल दिया अपने बैठो, अगर DC आए तो बातचीत करना, बताना कि क्या समस्या हुई है। समझो यार, मतलब गलत ट्रेन, इसके बाद कितना बड़ा रिस्क लिया उनने। तो अभी सुबह का 7 बजने वाला है और बेड टी का हो गया है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर्व किया जा रहा है ये मैरीगोल्ड जो बिस्कुट आता है ना पार्ले का, वो बिस्कुट है। और यहाँ पे टी किट दी जा रही हो, आप कॉफ़ी भी ले सकते हो, ऑप्शनल है।
निर्धारित समय से 9 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग अपने सेकंड स्टॉप पे रतलाम जंक्शन। और बात करेंगे रतलाम जंक्शन की तो यहाँ पर डेली 157 ट्रेन आकर स्टॉप होती हैं और राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, गरीब रथ हो गई, सुपरफास्ट ट्रेन हो गई, सभी ट्रेन का यहाँ पर स्टाफ चेंज होता है। लोको पायलट हो गया, गार्ड हो गया, सब यहाँ पर चेंज होता है। और अभी आपने देखा ना अपनी ट्रेन में मॉर्निंग टी सर्व की जा रही है, लेकिन कोच में अभी अंधेरा पड़ा हुआ है। ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, तो चलिए अपनी चाय कॉफी पियेंगे हम। चाय जो है इतनी मजा नहीं आती, वही मसाला वाली चाय है। लेते हैं अभी अपनी कॉफी और जो बिस्किट मिल रहा है वो। ओफो, वाह वाह मोदी जी वाह। भाई सब देख रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें बीच में लाइट ही चली गई। ये हिसाब किताब। व्हाट इज दिस मोनू भाई, क्या हो रहा है? अपन तो दिख ही नहीं रहे, दिख रहे थोड़े थोड़े, पता ही नहीं चल रहा भाई। हम लोग कहाँ है, दिन में है रात में ये है? तो सरासर धोखा हो गया। अदरक वाली है? हाँ। कितने की है चाय? 10 की है ना, 2 चाय दो। जब तक हम ले रहे थे चाय, मोनू भाई ने ले लिया पोहा गर्मा गर्म। कितने का दिया मोनू भाई? अच्छा 20 रुपए का प्लेट दी है। ये है पोहा, गर्मा गर्म। मध्य प्रदेश में वैसे भी जानते हो पोहा फेमस है। पोहा लिया है और साथ ही रतलामी सेव डला हुआ है उसके ऊपर। कर्मचारियों के जैसे कि पहले प्रीमियम ट्रेन्स में न्यूज़पेपर दिया जाता था, तो वापस से न्यूज़पेपर देना भी शुरू हो गया है। तो पत्रिका का जो है न्यूज़पेपर दिया गया है अभी, क्योंकि एमपी से निकल के आ रही है ट्रेन, तो वहाँ पर पत्रिका न्यूज़पेपर ज़्यादा चलता है। तो ये आ चुका है अब अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है कटलेट, ब्राउन ब्रेड है, अमूल का एक बटर है और साथ ही केचप। बाकी अपनी कॉफ़ी और है, तो कॉफ़ी आ रही है और बस इतना ही। और बाकी इसमें एक टिश्यू पेपर भी दिया जाएगा आपको साथ में। सबसे पहले अपन बटर लगाते हैं अपनी ब्रेड पे, तैयार करते हैं अपना नाश्ता। वैसे गर्म है कटलेट। कोई लोग होते हैं इंसान को मक्खन लगाते हैं, अपन सिर्फ ब्रेड को लगाते हैं। अपन नहीं लगाते किसी को मक्खन वक्खन, ठीक है। और केचप हम खाते नहीं है, तो डायरेक्ट बटर के बाद कटलेट। तो कटलेट अपना गरम है और फ्रेश है, अच्छी बात है क्योंकि एवरेज है, हमको ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं लगा, एवरेज टेस्ट है। बट दुरंतो में इससे बेहतर और होना चाहिए कटलेट। बारी है कॉफ़ी की, तो देख रहे हो ना कॉफ़ी सामग्री है इसमें। तो इसको खोलते हैं। पाउडर, ये चीनी हो गई और ये रही अपनी ब्रू इंस्टेंट कॉफ़ी। अब इन सबको मिक्स करेंगे और ये अपनी थर्मस, इसमें है गर्म पानी और अपनी कॉफ़ी हो जाएगी रेडी। सारा मटेरियल अपन ने डाल दिया अपने कप में और बारी है गर्मा गर्म पानी डालने की। उसके बाद अपनी कॉफ़ी हो जाएगी तैयार। ये सही है कि आपको जैसी भी कॉफ़ी बनानी हो ना, कम मीठी, ज़्यादा मीठी, फीकी, स्ट्रॉन्ग, लाइट, आप खुद बना सकते हो कि इसमें तीनों चीज़ें अलग अलग दी जाती हैं।
बढ़िया, अपनी कॉफ़ी रेडी हो गई है। निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग वडोदरा जंक्शन। और आपको पता है ना, नॉर्थ में अभी कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना। अभी दिल्ली से निकले हैं, दिल्ली से आ रहे हैं इस दुरंतो से, तो बढ़िया जैकेट वगैरह हो गया और ये कैप हो गया, सब कुछ लगा के घूम रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो आपको पता है वेस्ट में भाई मुंबई साइड कितनी गर्मी रहती है, तो अब यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ तो लोग मतलब स्वेटर वगैरह भी नहीं पहने, तो बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि हम यहाँ बढ़िया टोपा ओपा जैकेट बढ़िया सब पहन के घूम रहे हैं। लोग आगे यहाँ पे बढ़िया आराम से शर्ट में घूम रहे हैं, नहीं तो स्वेटर में घूम रहे हैं। बगल से अभी अपने ये वडोदरा जामनगर एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। वडोदरा पहुंचते ही मोनू भाई ने ले लिया है मोनू भाई का फेवरेट पल्पी ऑरेंज। हमको पता था कि पल्पी जो है ना अपनी वडोदरा में ही मिलेगी। हाँ, वडोदरा जब भी आए हैं ये चीज़ मिलता ही मिलता है। इसलिए आए सबसे पहले सोचे भाई चलो ये लेते हैं, क्या ये दाल पकौड़ा वगैरह ट्राई करें, क्योंकि पेंट्री सर्विस चालू हो गया, खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, पेट भरा हुआ है, तो थोड़ी देर में अभी जो अगर है आप दूसरी ट्रेन से आते हैं तब आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पेंट्री सर्विस नहीं चालू हुई है। जब है चालू तो क्या मतलब है भाई लेने का। वैसे ही बहुत बार हम लोग दिखा चुके हैं, बहुत बार दिखा चुके हैं, जितनी बार निकले ट्रेन से हमेशा लेते हैं, हर बार खाते हैं। बट इस बार अभी ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो थोड़ी देर में लंच भी सर्व होगा, इसलिए इच्छा नहीं हो रही खाने की। बाकी टेस्ट अच्छा है। जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि हर बार दिखाया है कितना बेहतरीन यहाँ का जो है दाल पकौड़ा रहता है। स्टेशन पे साफ सफाई अच्छी है और इसको मेंटेन भी करना अपना काम है। और अपना डिपार्चर हो रहा है और साथ ही ये कोई ट्रेन अराइवल ले रही है जिसमें डीजल लोको लगा हुआ है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये है यशवंतपुर जयपुर एक्सप्रेस। गाड़ी में स्वराज एक्सप्रेस को भी लूप लाइन पे लिया गया है भरूच जंक्शन पे, वहीं पर होने वाला है ओवरटेक। तो चलिए आपको एक शानदार ओवरटेक दिखाते हैं दुरंतो एक्सप्रेस से।
लंच आ चुका है, तो चलिए आपको खोल के दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। आज लंच में अपन को सर्व किया जा रहा है दुरंतो एक्सप्रेस के 3rd AC में। जैसे कि सभी प्रीमियम ट्रेन्स में रहता है उसी प्रकार से आज का भी मेन्यू है अपना लंच का। यहाँ पर एक पनीर की सब्ज़ी है, दाल फ्राई, दही, जीरा राइस और 2 पराठे और अचार भी दिया जाता है आपको यहाँ पर, जो कि पता नहीं कौन सी ही कंपनी का है, हाई चॉइस। खैर छोड़ो, हम तो खाते ही नहीं हैं इसको। चलो खाना खाते हैं, अब लंच करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। लंच अपना हो गया है, खाने का टेस्ट सब बढ़िया था। दाल एकदम बढ़िया टेस्ट था दाल का ना, लेकिन जो पनीर था उसका कुछ खास टेस्ट नहीं था, उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने ज़्यादा खाया भी नहीं। लेकिन दाल बहुत बढ़िया थी, ठीक है। और जो दही दिया था वो हमने डेट भी चेक करी, वो भी फ्रेश था। और खाने के बाद अब मीठे में अपन को सर्व किया गया है आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की। चलो बस ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते। वैसे अगर यही नॉर्थ में होते ना तो आइसक्रीम नहीं खाते, लेकिन अपन आ गए हैं वेस्ट की साइड और यहाँ हो रही है गर्मी। जैकेट वगैरह पहने थे, सब हटा दिया। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये जो हाई स्पीड एक्शन है ना भाई साहब, मुंबई हम जब भी एंटर होते हैं ना तो ये हाई स्पीड एक्शन हम कभी मिस नहीं करते हैं। जो लोकल ट्रेन हैं यहाँ की, उनके साथ जो होता है बहुत अल्टीमेट लगता है। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो भाई साहब लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो जर्नी है ना तो आपसे मिस नहीं हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ट्रेन लवर्स पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मेंशन हो रही है ना, तो वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। नेक्स्ट जर्नी कौन सी है, कौन सा ब्लॉग आएगा, कितने बजे आएगा, सारी अपडेट्स, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए चाचा बाय बाय।